Hi students, welcome back. You are watching a physics class on chapter 5, light on refraction. Okay. So today our topic is refraction of light through parallel sided glass slab. इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? पहले तो हमें देखना कि ग्लास स्लैब क्या है। ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो क्यूबॉइड शेप में होते हैं, जैसे डस्टर होता है स्कूल में, ठीक वैसे ही शेप में होते हैं। तो उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? हम ग्लास स्लैब को एक व्हाइट पेपर के ऊपर में रख देंगे। इसके ऊपर में मान के चलो ये व्हाइट पेपर है, इसके ऊपर में हमने यहाँ पे क्या रख दिया? ग्लास स्लैब रख दिया। ग्लास स्लैब रखने के बाद बाहर में मैंने पेंसिल से आउटलाइन बना दिया, तो रेक्टेंगल शेप बन गया ये। ओके, अब हम करेंगे क्या? एक तरफ पे हमने एक ऐसे लाइन एक खींच देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया, तो यहाँ पे मैंने 2 पिन लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 पिन लगा दिया, P1 और दूसरा P2। किस तरफ लगाया? उस तरफ। मैं किस तरफ हूँ? इस तरफ हूँ। मैं और 2 पिन लूंगा। मैं इसको देख के मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 पिन लगाऊंगा। जब मैं 2 पिन लगाऊंगा ना, तो टोटल कितने पिन लग गए? 4 पिन। तो देखोगे चारों जो पिन है वो एक लाइन में क्या हो जाएगा? कॉइंसाइड हो जाएगा। जब ये कॉइंसाइड हो जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि ये चारों पिन एक ही लाइन में आ गए। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तब देखते हैं कि ड्राइंग वो कैसे बनता है। देखो, आपने जब इसको बनाया, फिर आप देखोगे जब आप इसको बनाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो मेरा यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो 2 पिन लगाए। अब साफ दिखाई दे रहे हैं कि देखो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है ना। क्या? तो अब आप क्लियर हो गए कि ये यहाँ से क्या होगा? देखो ये ऐसे बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आप डस्टर को हटा दोगे, जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब को हटाने के बाद इसको मैं क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। तो आप देखोगे और ये जो लाइन है, ये लाइन तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना। तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुआ। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे हुआ। फिर यहाँ से फिर मैं नॉर्मल बनाया, तो क्या होगा? देखो ये इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, है ना, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? ये इमरजेंट, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। तो आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन दोनों किस में आ गया? पैरेलल में आ गया। ये जो पैरेलल में जो आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो पैरेलल जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? या तो लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो देखो पहले क्या था? रेयर, ये क्या हुआ? डेंचर। तो रेयर टू डेंचर में जब होते हैं तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब डेंचर टू क्या हुआ? रेयर में, तब क्या हो जाएगा? डेंचर टू रेयर में बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब मैंने लाइन ड्रॉ किया तो देखा गया ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है? पैरेलल है, और डिस्टेंस सब में क्या? इक्वल है। ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनता है इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिज्म के ऊपर में। तो प्रिज्म का हम कैसे करें? अच्छा, प्रिज्म को हम कैसे करेंगे? ये क्या है? हमारा प्रिज्म है। ओके, आपने देखा ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। तो देखो जैसे ये है, जैसे ये लकड़ी है, ये क्या? रेक्टेंगुलर फेस। ऐसे 3 होंगे, एक नीचे है, एक इधर में हुआ और एक इधर। तो ट्रायंगल बन गया ना ऐसे। तो सामने और पीछे दोनों तरफ ट्रायंगल पीस हो गया 2, और रेक्टेंगुलर फेस कितना है? 3। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है? आपका प्रिज्म बनते हैं। ओके, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? देखो, मान के चलो कि अगर लाइट ऐसे जा रही है, देखो ये क्या? एयर है। अब एयर टू क्या हुआ? डेंचर, मतलब कांच, गिलास। जब एयर टू गिलास में होगा तो फिर क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो कैसे नॉर्मल में जाएगा ये आपको समझना होगा। ये जो आपका जो सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, यहाँ से आप 90 डिग्री बना दो, आपको साफ समझ में आ गया। इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या अब ये क्या हो गया? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखो ये झुक गया ना, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब ये क्या हो जाएगा? अब ग्राफ टू कहाँ जा रहा है?
एयर में, अब क्या हो जाएगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर इसको क्या बना दो, फिर मैं इसको नॉर्मल बनाता हूँ। देखो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये ऐसे चला जाएगा। देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। ओके, अब देखो ये जो इमर्जेंट रे को और अगर मैं इसके साथ मिला दूं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे जो बनता है, तो इसको आप जब दोनों को प्लस करोगे ना, दोनों को प्लस करोगे तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल मान के चलो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये एंगल ए हो गया। ये दोनों का जो एंगल बनेगा यहाँ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट का दोनों क्या हो जाएंगे, वो बराबर आएंगे। अब ये बराबर कैसे आएंगे, तो दिस विल डिस्कस इन क्लास 10। क्लास 10 में ये डेरिवेशन है, तो ये हम क्लास 10 में बताएंगे। अब बस खाली आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। उसी को हम लोग क्या ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये किसके ऊपर में हुआ है? प्रिज्म के ऊपर में हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये हम क्लास में यानी कि लेबोरेटरी में मैं करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट। तो यू हैव टू डू इट एट स्कूल लैब। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, यू हैव टू स्टडी एट होम। तो फिर हम अगला स्टेप में हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के बीच में जब पास होती है, देन इट स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, 7 अलग अलग रंगों में बदलते हैं। तो सबसे ऊपर में कौन सा होता है? लाल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट होते हैं। जिनका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है वो सब ऊपर में होता है। ठीक है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसे बनेगा? विबग्योर, जैसे इंद्रधनुष में होता है उस तरह का बनता है। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर फाउंड बाय द व्हाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म, वो जो 7 अलग अलग जो रंग बने हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। और ये वो फेनोमेना है जो व्हाइट लाइट से 7 डिफरेंट कलर जो बनते हैं, उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो फेनोमेना है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? रेनबो। बारिश होने के बाद रेनबो दिखाई देता है ना। और याद रखना रेनबो कहाँ दिखाई देता है? जहाँ सूरज होगा ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? रेनबो होते हैं। ये कैसे बनता है? जब बारिश हो जाने के बाद में बहुत सारे करोड़ों स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फ्लोटेड इन द एयर, बहुत सारे जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो आसमान में तैरते हैं। जब सूरज की लाइट जब उस पानी की बूंद के अंदर में जब प्रवेश करती है, देन इट सफर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। उसके बाद वो फिर बाहर निकलता है, तब जाके वो 7 रंगों का समूह बनता है। इस तरह से वो क्या बनते हैं? इंद्रधनुष बनता है। ओके, इन दिस वे रेनबो इज फॉर्म। ये भी किस तरह से हुआ है? ये भी आपका रिफ्रैक्शन के चलते ही फॉर्म्ड हुआ है। ओके, तो ये आप लोग स्टडी कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी के जो टॉपिक बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय।